अरे मेरे भाइयों, अरे मेरे साथियों, देखा जाए ये वाणी संबोधित करने का अधिकार जो हमको प्राप्त हुआ, ये 2016 के पहले नहीं था। अचानक 2016 में मेरे साथियों, जब कोई भी लड़का लड़की स्कूल में पढ़ता है तो शुरू से वो सपना देखता है कि हमको ये बनना है, वो बनना है, ये करेंगे, वो करेंगे, अनेकों प्रकार का सिस्टम की सोच बनाता है। मैं जब स्कूल गया तब हमको घर पर बहुत मेहनत परिश्रम करना पड़ता था और उस समय किताब खोलने का अवसर नहीं मिलता था। मेहनत से थके मांदे चूर रहते थे। मेरे साथियों, मैं पढ़ नहीं पाया, 4 क्लास का आदमी, लेकिन अचानक मैं इस वाणी संबोधित करने के योग्य भी नहीं था, इस लायक भी नहीं था, लेकिन मर्जी उसकी। अचानक 2016 में भगवान की कृपा हुई, ये वाणी संबोधित करने का अधिकार, ये आवाज, कीमती शब्द अचानक आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित की गई, जो कि हमको शर्म लगने लगा, डर लगने लगा, भय लगने लगा। मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कहां से शब्द लाऊं, और जब जिंदगी में ढोल नहीं बजाया तो कैसे बाजेगी। लेकिन 2016 से मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 2020 तक चलते फिरते उठते बैठते हमेशा लगन के साथ विश्वास पर मैं टिक गया और इस आवाज को सीखने की कोशिश किया। ये कीमती शब्द आगे आगे चलने लगा, इसके पीछे पीछे मैं चल पड़ा। मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, नाम मेरा है, करता अलग बैठा है, नेटवर्क की तरह से आवाज भेजता है और हमें चकित करता है, हमेशा हमको ललकारता है, जुनून और जोश भरता है, उमंग, रिस्क लेना, चुनौती का सामना, सारी कला। वो कलाकार अलग बैठा है जो बार बार हमको ललकार रहा है। नाम मेरा है, करता अलग बैठा है, मैं कुछ नहीं हूं। मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं रात रात इसलिए नहीं सोता हूं कि 500 वर्ष के पहले से हमारी समाज सो रही है, आज भी सोती है और सोती रहेगी, तो हमारा देश फिर गुलाम हो जाएगा। इस जंजीर के बंधन से हमको मुक्त कराना है और हर तरह से देश के अंदर जितनी भी कमी है, क्रांतिकारी के रूप में उभर करके देश के अंदर हजारों क्रांतिकारी को बनाया जाएगा। ललकार करके स्वर्गीय श्री भगत सिंह जैसे जितने भी क्रांतिकारी देश की आजादी दिलाई, जब तक सांस चली तब तक देश के लिए लड़ते लड़ते मर मिट गई। आज हर तरह से गरीबों के यहाँ वही क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे और पैदा हो करके वही गरीब उठ करके और भारत देश को अखंड भारत बनाएगा। ये अखंड भारत था, जितने भी देश टूट गए हैं सभी देशों को भारतवर्ष में जोड़ना है। ये भारत देश हमेशा श्रेष्ठ था और अगर मैं रातों रात इसलिए जाग रहा हूं, मैं सो नहीं रहा हूं, 24 घंटा में 5 घंटा नींद बनाता हूं, हमेशा हमको ध्यान है कि हमारी समाज सो रही है, आगे भी 500 वर्ष तक सोती रहेगी तो हमारा देश पुनः गुलाम हो जाएगा। हिंदुस्तान को हमेशा महान बनाने के लिए हर तरह से एकता की जरूरत है और जितने भी देश के अंदर गद्दार, चोर, डकैत, बदमाश, आतंक, हर तरह से जितने भी देश के द्रोही हैं, इनका अंत होने में अब देर नहीं है। हमारी सोच यह है कि जिस तरह से अभी कश्मीर में चुनाव हो रहा था और कल ही पाकिस्तान आतंक को भेज कर मुठभेड़ हमारे नौजवानों से किया है, और मेरी सोच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की बैठक की जाए। अगर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में बैठक में पारित नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तान को मिटा करके छोड़ेंगे। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी, बहुत अंत हो चुका है, बर्दाश्त के बाहर है। जय हिंद, जय भारत।